नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। दोस्तों, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो चलिए देर ना करते हुए डिक्टेशन शुरू करते हैं 5 सेकंड में। स्टार्ट। माननीय उपाध्यक्ष जी, निश्चित ही पुत्री को संपत्ति में जो अधिकार दिया गया है, महिलाओं की आर्थिक स्थिति इससे बहुत मजबूत होगी और उनका समाज में सम्मान भी बढ़ेगा। 40% महिलाएं ऐसी हैं जो पूरे घर की जिम्मेदारी संभालती हैं, पूरे घर के कष्टों को सहकर खुद भूखी रहकर भी परिवार को खाना खिलाती हैं, पूरे परिवार की सुबह से शाम तक देख रेख करती हैं। हर महिला की दिनचर्या सूरज निकलने के साथ शुरू होती है और रात को जब परिवार के सब लोग खा पी कर सो जाते हैं तो सारा काम निपटाकर वह आधी रात में सोती है। फिर भी यदि कोई पूछे कि महिला क्या करती है तो उसके जीवन का कोई मूल्य नहीं होता कि वह क्या करती है। एक घरेलू महिला कहकर उसका उपहास किया जाता है और उसने जो दिन भर की मेहनत की है, जो अपने कर्तव्य निभाए, घरेलू महिला कहकर उसके पूरे कामों को शून्य कर दिया जाता है। आज जब महिला अपने पैरों पर खड़ी होगी, उसको संपत्ति में अधिकार मिलेगा तो वह अपने जीवन के निर्णय भी खुद कर पाएगी। आज घरों में खूब लड़ाइयाँ होती हैं और हर महिला की उस वक्त बड़ी विचित्र स्थिति हो जाती है जब उसका पति उसको घर से निकाल देता है। ऐसी महिला के पास अपना सिर छिपाने के लिए एक मजबूत छत नहीं होती है जहां पति के घर से निकलकर वह जा सके। मैं पुनः सरकार को इस विधेयक को लाने के लिए धन्यवाद देती हूँ, क्योंकि इससे समाज में पुत्रियों को संरक्षण मिलेगा। लेकिन जैसे भाई साहब कह रहे थे कि पहले बहनें राखी बांधने आती थी तो साल भर में एक धोती या साड़ी अगर उसको विदाई के समय दे दी तो सब भाई धन्य हो जाते हैं कि बहन आई थी और राखी बांध कर गई, लेकिन उसके कष्टों में कोई भागीदार नहीं होता है। जब संपत्ति में उसकी भागीदारी होगी तो उसका जीवन सुरक्षित रहेगा और वह अपने निर्णय करने में सक्षम हो पाएगी। आज जो भ्रूण हत्याएं हो रही हैं, हमें कठोरता से उन पर रोक लगानी पड़ेगी, क्योंकि भ्रूण हत्या समाज की महिला विरोधी मानसिकता को ही दर्शाती है। यह तो कोई तर्क नहीं है कि कोई पिता अपनी कन्या अगर भ्रूण के रूप में होगी तो उसकी हत्या केवल इसलिए कराएंगे कि उनको संपत्ति में हिस्सा देना है। एक माता पिता के लिए पुत्र या पुत्री दोनों बराबर हैं। आप इस बात पर विचार करें। महोदया जी, केवल समाज की व्यवस्थाओं के अंतर्गत पुत्रियों को विदा करके संपत्ति में हिस्सेदार नहीं बनाया जाता था, लेकिन आज की आवश्यकता है कि पुत्रियों को
उनकी सुरक्षा के लिए, सम्मान से जीवन जीने के लिए संपत्ति में अधिकार दिया जाए, ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सके। पुनः आप सबका धन्यवाद करते हुए मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूँ। जब बेटी का कन्यादान हो जाता है तब बाप कहता है कि बेटी अब तेरा यह घर नहीं है, इसे बदलना पड़ेगा, और यह कहना पड़ेगा कि बेटी यह घर तेरा शुरू से ही है, जहाँ तू पैदा हुई। इसके साथ साथ अब तेरा दूसरा घर भी ससुराल का है, जहाँ तू जा रही है। अब तेरे ये 2 घर हैं। आज से तुम्हारे एक नहीं 2 घर हैं। जब यह कहेंगे तभी महिलाओं का सहयोग होगा और उन्हें मदद मिलेगी। अगर हम कह दें कि अब कन्यादान कर दिया और इस घर में तुम्हारा कुछ नहीं है, तो बेटी क्या मुंह लेकर घर जाएगी। इसलिए हमें बेटी को आज ही कहना पड़ेगा कि यह घर भी तुम्हारा है। शादी अथवा विवाह एक संस्कार है, इसके बगैर संसार आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस घर में तेरा कुछ नहीं है। जिस घर में तू पैदा हुई वह जमीन जायदाद घर बार सब में आखिर तक तेरा अधिकार है। जब चाहो तुम हमारे पास आओ, तुम्हारा कमरा हमेशा सुरक्षित रहेगा। जमीन में जो कुछ फ़ायदा होगा उसमें तुम्हारे भाई बहन सबका हिस्सा साझा है। इस प्रकार की भावना से हम देश और समाज को आगे ले जाएं तो फायदेमंद रहेगा। अगर कोई बात है तो इसे साफ कहो कि हम बेटी को नहीं देना चाहते हैं, हम बेटे को ही देना चाहते हैं। लेकिन बेटा कितना सुख देता है हम सब जानते हैं। अगर बेटा और बेटी में तुलना करेंगे तो बेटी का स्थान सबसे ऊपर आता है। इस चीज़ को पहचानना होगा। भाई के राखी बांधने बहन आती है, कभी कुछ नहीं मांगती है, राखी बांधती है, तिलक लगाती है और फिर मिठाई भी खिलाती है। अपने घर से इतनी दूर वह अपना घर बार छोड़कर सिर्फ भाई के कल्याण की कामना की दृष्टि से राखी बांधने आती है और उसके खुशहाल एवं कल्याणमयी जीवन की कामना करती है। ऐसी बहन को आप अपनी जमीन में हिस्सा देने से कोताही करते हो। मुझे समझ में नहीं आता है कि इस समाज की क्या मनोवृत्ति, क्या बात है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज बहुत ही अहम दिन है। आज पूरे भारत में महिला सशक्तिकरण की बात की जा रही है। हमारे सामने की बेंच पर बैठी हमारी बहन ने बहुत अच्छी बात कही कि हर क्षेत्र में महिलाएं आगे हैं। फिर चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र हो, खेल कूद का क्षेत्र हो, हिमालय की चोटी को फतेह करने की बात हो या चंद्रमा पर जाने की, हर क्षेत्र में हर जगह महिलाएं पहुंच रही हैं। हम बार बार आरक्षण की बात कर रहे हैं। मैं चाहती हूं कि क्यों नहीं आज यहाँ जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं वे इस महिला आरक्षण बिल को पास कर दें। स्टॉप।